और यही एक नैनीताल की खूबसूरती है। वो सामने जो है ना बादल भी लगे हुए हैं और नैनीताल काफ़ी तरीके की मतलब इसमें जो है डिस्प्ले लगी हुई है। तो आप और इसके बाद पड़ेगा आपको वहाँ पे घोड़ाखाल मंदिर। जिस तरीके से लग रहा था कि नैनीताल का मौसम सुबह खुलेगा नहीं, तो मौसम सुबह अब ये पूरा नैनीताल का मौसम खुला हुआ है। बहुत खूबसूरत जो है ना। तो दोस्तों जैसे आज जो है ना 21 अगस्त, और 21 अगस्त के अंदर नैनीताल में निकल रही है धूप, और इतनी तेज़ है धूप क्या मेरी बैक साइड में देख ही सकते हैं। पूरा मौसम खुला हुआ है इधर की तरफ भी, और पूरा बैक साइड में जो है आज मौसम खुला हुआ है। और जो अभी टाइम हो रहा है ना वो बज रहे हैं नैनीताल में 11। तो मौसम में आज जो है ना नैनीताल में निकल रही है धूप, और नैनीताल का मौसम का कुछ नहीं पता किस टाइम क्या हो जाए। रात कम से कम 11 बजे नैनीताल में रात हुई है बहुत मूसलाधार बारिश, और मैंने हैंड टू हैंड डाली थी एक वीडियो, क्योंकि रात जो बारिश हुई ना बहुत गजब की बारिश हुई है। कम से कम 1.5-2 घंटे रात बारिश लगातार हुई है, और बहुत मूसलाधार बारिश थी। और दोस्तों जिन लोगों ने हमें फॉलो नहीं कर रखा है तो सबसे पहले तो फॉलो करना, लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को सबसे शेयर करना, और ब्लॉग करते हैं शुरू, क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत खूबसूरत। क्योंकि अब दिन में होगा गर्म और शाम के टाइम पे मौसम हो जाएगा ठंडा। तो 4 बजे के बाद से मौसम बदल जाएगा नैनीताल का, क्योंकि शाम को जो है ठंड शुरू हो जाएगी। और फिलहाल अभी जो है ना धूप निकल रही है, और मैं दिखाता हूँ आपको नैनीताल का मौसम पहले किस तरीके का नैनीताल में आज मौसम हो रहा है। तो दोस्तों नैनीताल का मौसम जो आज है ना वो निकल रही नैनीताल में धूप। तो देखो आप पूरा मौसम खुला हुआ है इधर की तरफ, ये पूरा नैनीताल का मौसम खुला हुआ है। बहुत खूबसूरत जो है ना आज धूप भी नैनीताल में निकली है। कि जिस तरीके से रात नैनीताल में बारिश हुई थी तो लग नहीं रहा था कि आज जो है मौसम खुलेगा, पर आज जो है मौसम सुबह खुल चुका है, धूप भी निकल चुकी है। और पता नहीं नैनीताल का मौसम किस टाइम ख़राब हो जाए, क्योंकि काफ़ी बार हो चुका है हमारे साथ। जब हम ब्लॉग अपलोड कर देते हैं तो नैनीताल में बारिश शुरू हो जाती है या कोहरा लग जाता है। पर अभी तो फिलहाल जो 11 बज रहे हैं और नैनीताल के मौसम की बात करें तो नैनीताल में धूप निकल रही है और पूरा आसमान खुला हुआ है। ये देखो आप इधर की पूरा बैक साइड, तो सामने देखो चाइना भी कितना खूबसूरत लग रहा है, हरा भरा, क्योंकि बरसातों के टाइम पर नैनीताल का मौसम अच्छा हो जाता है। और देखो सामने की तरफ लगे हुए हैं बादल। तो नैनीताल का मौसम है कुदरती, कि किसी टाइम पे भी चेंज हो जाता है। पर धूप दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त नैनीताल में धूप निकल रही है इस टाइम। तो और सामने देखो पार्किंग खाली पड़ी हुई है इस टाइम। पर्यटक नैनीताल में इतने नहीं है, पूरी पार्किंग खाली है, क्योंकि जैसे बीच में छुट्टी पड़ी थी 15 अगस्त 16 अगस्त की, तो नैनीताल में पब्लिक काफ़ी आई थी और नैनीताल पूरा पैक हो चुका था। उसके बाद से जब छुट्टी खत्म हुई नैनीताल की तो फिर से जो है नैनीताल खाली हो चुका है। और चलते हैं सीधा यहाँ से बस स्टैंड की तरफ, और दिखा के लेकर आऊँगा आपको बस स्टैंड की तरफ भी भीड़ है या नहीं है। पर जिस तरीके से पार्किंग खाली दिख रही है तो बिल्कुल भी पर्यटक नहीं होंगे, क्योंकि सुबह सुबह का भी टाइम है। और सामने देखो रोपवे जहाँ केबल कार जाती है, तो आप इससे केबल कार से भी जा सकते हैं, रोपवे से भी जा सकते हैं, और टैक्सी से भी जा सकते हैं, और रेंट पे लेकर स्कूटी से भी जा सकते हैं। और सामने जो है 360 टावर है जो सबसे ट्रेंडिंग में है, और काफ़ी झूले भी हैं ऊपर, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं ऊपर जाकर। और बड़ा खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। पीछे की बैक साइड हिमालय दर्शन की साइडें दिखती हैं। तो इस टाइम तो हिमालय दर्शन नहीं दिखेगा, अक्टूबर नवंबर के टाइम पर आपको हिमालय दर्शन दिखेगा सामने की पीछे की पहाड़ी के पीछे की तरफ से। पर जिस दिन दिखेगा हम जाएंगे ब्लॉग बनाने के लिए। पर नैनीताल का मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है, तो जिन लोगों ने अपना टूर बना रखा है नैनीताल घूमने के लिए तो वो आ सकते हैं। और कोई भी जो 2 व्हीलर से आ रहा है नैनीताल को बरसातों के मौसम में तो बहुत आराम से आए, जल्दीबाजी नहीं करें, क्योंकि पहाड़ों से रहता है ना पत्थर गिरने का डर रहता है। तो आप 2 व्हीलर में आ रहे हैं तो 2 व्हीलर से बहुत आराम से आप आइए, और ऐसी गलत जगह गाड़ी ना रोकें जहां आपको नुकसान पहुंच सके। और चलते हैं ब्लॉग शुरू करते हैं। और पंत पार्क में पहले आपको दिखाता हूँ मार्केट, क्योंकि मार्केट खुलती है शाम को 4 बजे से, तो अभी तो फ़िलहाल बंद होगी। और 4 बजे से मार्केट का टाइम है 8 बजे तक, तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। और चलते हैं सीधा अंदर की तरफ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ मार्केट की तरफ। मार्केट अभी फ़िलहाल बंद है, मार्केट शाम को 4 बजे से ओपन होगी, और 4 बजे से ओपन होकर 8 बजे तक मार्केट खुली रहेगी। तो आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो काफ़ी यहाँ पर आपको चीज़ें मिलेंगी, और कई तरीके का आपको आइटम मिलेंगे। फिलहाल तो अभी मार्केट बंद है, पूरी दरगी वाला भी बंद है, और ये मार्केट भी पूरी बंद है। बरसाती टंगी भी है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, रातों को बारिश हो जा रही है नैनीताल में। और चलते हैं सीधा यहाँ से पंत पार्क की तरफ, और मैं दिखा के लेकर आऊँ नीचे किस तरीके से मौसम है, बोटिंग हो रही है नहीं हो रही है, क्योंकि भीड़ जब होती है तो बोटिंग होने लग जाती है। और कम भीड़ में 2-3 बोटें चलती रहती हैं। और मैं चलता हूँ नीचे की तरफ। और दोस्तों मौसम जो हो रहा है नैनीताल का ऐसा हो रहा है जैसे कि अक्टूबर नवंबर वाला मौसम हो रहा है, जैसे दिन में धूप निकलेगी और शाम को जो है 4 बजे के बाद मौसम में ठंड हो जाएगी। तो नैनीताल आओगे ना आप लोग तो गर्म कपड़े ज़रूर लेके आओ, रात को ज़रूरत पड़ेगी आपको गर्म कपड़े की। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ पंत पार्क की तरफ। पहले पंत पार्क में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो गेट पे चल रहा है काम, तो गेट बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। मेले तक तो लगता है नहीं, हो सकता है मेले से पहले भी कंप्लीट हो सकता है, मेले के 2-4 दिन बाद भी कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि मेले के हिसाब से भी जो है ना काम इसमें बहुत तेज़ी से चल रहा है गेट में। और यहाँ से पूरा आपको दिखाता हूँ मैं नैनीताल का व्यू, और ये है यहाँ से देखेंगे तो पूरा नैनीताल का मौसम खुला हुआ है। और यही एक नैनीताल की खूबसूरती है। वो सामने जो है ना बादल भी लगे हुए हैं, और नैनीताल का मौसम भी खुला हुआ है। हरियाली की बात करें तो कितना खूबसूरत गार्डन लग रहा है इस टाइम, चारों तरफ से हरियाली है, क्योंकि बारिश के मौसम में हरे भरे हो जाते हैं पहाड़, और बड़ा खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है चारों तरफ से। पर झील में जो है कमी बोटें दिख रही हैं इस टाइम, पर पर्यटक दिख रहे हैं यहाँ से। तो नीचे की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि पर्यटक नीचे हैं या नहीं है ज़्यादा। पर बोटिंग का मज़ा भी कुछ और इस मौसम में, क्योंकि
इस टाइम लेक खाली है आधी, क्योंकि जो बोटें दिख रही हैं वो दिख रही हैं आपको तल्लीताल की तरफ बोर्डिंग होते हुए, और मल्लीताल की तरफ जो है कम बोटें दिख रही हैं। तो दोस्तों नैनीताल में उन लोगों ने टूर कैंसिल कर रखा है बरसात की, उससे तो आप नैनीताल आ सकते हैं। नैनीताल का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है पर इतनी बारिश नहीं है इस टाइम। तो जैसे बीच में रेड अलर्ट चल रहा था कि लगातार बारिश नहीं हो रही है, रात भी बारिश हुई है, तो 11 बजे के टाइम पर बारिश बहुत ज़ोरदार रात जो है बारिश हुई है 1.5-2 घंटे। और मैंने लाइव भी डाला था फेसबुक में कि बारिश कैसी हो रही है नैनीताल में। और चलते हैं दोस्तों नीचे पंत पार्क में लोकल के ही लोग दिख रहे हैं। जिस तरीके से सीज़न की भीड़ दिखती है वो नहीं दिख रही है, वो अब दिखेगी आपको मेले के टाइम पर भीड़, या मेले के बाद से जब जाड़ों का सीजन चलेगा तो उससे आप सभी नैनीताल में भीड़ शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है काफ़ी रौनक आ जाएगी। पूरा रोड अभी खाली दिख रहा है, पर हरियाली की बात करें तो नैनीताल में बहुत इस टाइम मौसम खूबसूरत है, क्योंकि बरसातों के टाइम पर नैनीताल का मौसम अच्छा हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं सीधा यहाँ से नीचे पंत पार्क को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों चल दिए सीधा यहाँ से हम बॉय स्टैंड की तरफ, और बॉय स्टैंड पर चल के दिखाते हैं कि आपको जो नैनीताल का पूरा व्यू है ना बड़ा खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि इस टाइम बारिश का मौसम तो है ही और साथ में धूप भी निकल रही है। तो नैनीताल का मौसम का कुछ नहीं पता कि नैनीताल का मौसम किस तरीके से बदल जाए। तो दोस्तों हम चल दिए सीधा यहाँ से बॉय स्टैंड की तरफ। पहले आपको दिखा के लेकर आऊँ नीचे भीड़ है या नहीं है, क्योंकि हमारा तो मैन ही जो है ना ब्लॉग वहीं से शुरू होता है बॉय स्टैंड की तरफ से। क्योंकि काफ़ी लोगों की जो कमेंट आती है वो कहते हैं कि भैया झील ज़रूर दिखाया करो आप वीडियो में, क्योंकि झील की तरफ भीड़ है या नहीं है, कैसा हो रहा है नैनीताल में, भीड़ भाड़ है या खाली पड़ा हुआ है। तो दोस्तों नैनीताल में ना बस स्टैंड पर हल्की फुल्की भीड़ रहती है। और मैं चलता हूँ नीचे की तरफ। तो दोस्तों आप देखेंगे नीचे बस स्टैंड की तरफ तो बोर्डें सब बंदी भी हैं, क्योंकि अभी इतनी भीड़ इधर की तरफ नहीं है, क्योंकि अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो जो भीड़ बढ़ेगी वो बढ़ेगी 12 बजे के बाद से थोड़ी बहुत नैनीताल में तो बोर्डिंग की होने लगेगी। अभी तो फिलहाल जो है सुबह का टाइम है तो कम ही रहेगी। तो जिस तरीके से बोर्डें यहाँ पर बनी भी हैं सब, तो अभी तो फिलहाल मल्लीताल की तरफ से कम चल रही है बोर्डिंग, पर तल्लीताल की तरफ देखेंगे तो आप वहाँ की तरफ बोर्डिंग हो रही है ज़्यादा, क्योंकि उधर की तरफ ही बोर्डें दिख रही हैं, पर इधर की तरफ नहीं है बोर्डें। और जितनी बोर्डें हैं यहाँ तो सब बंदी भी हैं, क्योंकि पानी का स्तर भी काफ़ी ऊपर आ चुका है, क्योंकि रात की बारिश से एक स्टेप पानी और ऊपर को आ चुका है। कि कल वाला जो स्टेप था वो नीचे वाला स्टेप था, पर एक स्टेप पानी का और ऊपर आ चुका है, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी बारिश हुई है। रात लाजवाब बारिश हुई है, कम से कम 2 घंटे बारिश बड़ी ज़ोरदार नैनीताल में हुई है। और जिस तरीके से लग रहा था कि नैनीताल का मौसम सुबह खुलेगा नहीं, तो मौसम सुबह खुला और धूप निकली नैनीताल में। और देखो मैं दिखाऊँ आसमान कितना बिल्कुल साफ़ हो रहा है, जगह जगह बादल भी लगे हुए हैं। और पता नहीं बारिश का कुछ नहीं पता, अभी दोपहर से बारिश शुरू हो जाए, 2 बजे के बाद से ये बारिश का हो सकता है। शाम के टाइम पर भी बारिश नैनीताल में हो जा रही है, 5 बजे के टाइम पर भी मौसम नैनीताल का ख़राब हो जा रहा है। तो फिलहाल अभी का जो अपडेट है वो नैनीताल के मौसम में खुला हुआ है, और नैनीताल में निकल रही है धूप। और सामने देखो आप बैंड हाउस की तरफ, तो बैंड हाउस की तरफ भी काफ़ी पर्यटक बाउंड्री की तरफ बैठे हुए हैं, क्योंकि मेन पॉइंट वही है, कहीं भी कस्टमर घूमने आते हैं तो सबसे ज़्यादा पर्यटक आपको यही मिलेंगे। एक बॉय स्टैंड की तरफ मिलेंगे, एक कैपिटल की तरफ, एक पंत पार्क की तरफ। और दोस्तों सबसे ज़्यादा मेन जगह यही है नैनीताल की घूमने की। और पूरे व्यू की बात करें ना तो देखो पूरा चारों तरफ से कितना खूबसूरत लग रहा है। इस टाइम पूरी लेक खाली लेक है, बोर्डिंग कमी हो रही है, कुछ ही बोर्डें हैं जो जा रही हैं, जहाँ से अभी सवारी बैठ रही हैं। तो दोस्तों आप भी बोर्डिंग करना चाहते हो ना, इसका हाफ राउंड जो है 320 रुपये का है, और फुल राउंड जो है इसका 420 रुपये का है। तो जब भी आप नैनीताल आते हैं तो फुल राउंड ही करना। फुल राउंड में आपको पूरी लेक घूम के आओगे तो बड़ा मज़ा आएगा। और हाफ राउंड में तो जो सामने आपको ड्राम दिख रहा होगा तो वो हाफ राउंड, और जो आगे वाला ड्राम है वो है फुल राउंड। तो दोस्तों जब भी आए आप तो फुल राउंड ही करें, और फुल राउंड में ही बढ़िया लगता है दोस्तों। तो दोस्तों चल दिए हम सीधा यहाँ से जूम लैंड की तरफ। और मुझसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो आप कभी भी नैनीताल आते हैं तो इन ड्रेसों में आप अपनी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं नैनीताल आके। और बड़े खूबसूरत यहाँ पे ड्रेस अब लगे हुए हैं नैनीताल में, तो आप जो फोटोग्राफी कराएंगे तो उसमें बड़ा खूबसूरत में आपको अलग अलग तरीके के आपको ड्रेस मिलेंगे। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं सामने महाराजा है, काफ़ी तरीके की मतलब इसमें जो है डिस्प्ले लगी हुई है, तो आप करवा सकते हैं फ़ोटोग्राफी। हमारे पंकज भाई खड़े हुए हैं सामने, तो पंकज भाई से आप मुलाकात कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हैं। और ये वाली ड्रेस पहन के तो आप यहाँ से खड़े होकर फोटोग्राफी करेंगे ना तो बड़ा खूबसूरत नज़ारे आएंगे और कश्मीर जैसी फीलिंग आएगी आपको। तो दोस्तों कभी भी आते हैं आप तो जैसे ही बस स्टैंड से आप एंट्री करेंगे तो ये शॉप है पूरी, तो आप करवा सकते हैं यहाँ पर आके फ़ोटोग्राफी। और बड़े खूबसूरत इसमें जो है आपको ड्रेसअप मिलेंगे। और थोड़ा मैं पास से भी दिखाया था आपको ड्रेसअप किस तरीके से यहाँ पर ड्रेसअप मिलेंगे। तो ये लगे हुए हैं सब फ्रेमों में फ़ोटो, तो इस तरीके से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो बड़ा खूबसूरत देखो यहाँ से देखेगा आपको। तो दोस्तों जैसे ही एंट्री करेंगे आप इधर वाले गेट से तो आपको जस्ट बगल में ही मिलेंगे और सामने की तरफ से आप फोटोग्राफी करा सकते हैं। क्योंकि लेक का मौसम देखो आप धीरे धीरे बादल लगना शुरू हो चुके हैं, धूप चली गई है। तो ये है देखो नैनीताल के मौसम की खासियत। ब्लॉग शुरू करा तो धूप थी, अब जो है बादल लग चुके हैं
और मैं चलता हूँ सीधा यहाँ से जूम लैंड की तरफ। और यहाँ पर जो है आज जो काफ़ी पर्यटक दिख रहे हैं, क्योंकि और जब बारिश रहती है तो यहाँ पर पूरा खाली हो जाता है। तो अभी तो फिलहाल लोग दिख रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए और फोटोग्राफी का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि मेन पॉइंट यही है नैनीताल की काफ़ी शूटिंग इसी पॉइंट पर हुई है। और सामने की बात करेंगे तो बड़ा खूबसूरत आपको मौसम दिखेगा, और साथ में बैठ के यहाँ पर खाइए चने और चनों के साथ साथ फोटोग्राफी करिए तो बड़ा खूबसूरत यहाँ से दिखेगा आपको। और भाई सामने देखो फोटोग्राफी कर रहे हो। और मैं चलता हूँ थोड़ा आगे की तरफ, मैं दिखा के लेकर आता हूँ आपको। चलता हूँ सीधा यहाँ से जूम लैंड की तरफ, और जूम लैंड की तरफ दिखा के दिखाता हूँ कि वहाँ पे भी आज जो है काफ़ी भीड़ दिख रही है, और साथ में जो है बैंड हाउस में भी लोग दिख रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है ना मेले की तैयारी शुरू हो जाएगी, तो बहुत जल्दी जो है मेला भी लगेगा। तो मेले के हिसाब से भी जो है नैनीताल में काफ़ी पर्यटक आते हैं मेले में भी। और मेला जो लगता है ना लगता है बड़े एरिया में, ग्राउंड में मेला लगता है, जैसे मैंने कल वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था। तो फिर मैं बताता हूँ कि बैंड हाउस में देखो आप कितने पर्यटक दिख रहे हैं इस टाइम, और काफ़ी लोग हैं जो बाहर से आए हैं, फोटोग्राफी का मज़ा ले रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि नैनीताल का मेन पॉइंट ही यही है। सबसे पहले स्टार्टिंग ही यहीं से होती है, उसके बाद फिर जो घूमने की जगह है, अदरवाइज भी नैनीताल से काफ़ी जगह है बाहर घूमने की। तो एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि भैया नैनीताल के अलावा क्या क्या है घूमने के लिए नैनीताल से बाहर। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको मैं बता देता हूँ नैनीताल से जो बाहर घूमने की जगह हैं। भैया पहले पड़ेगा आपको एक मुक्तेश्वर, जहाँ चोली की जाली है, तो वहाँ पर काफ़ी खूबसूरती फोटोग्राफी होती है। उसके साथ पड़ेगा आपको टी गार्डन, और इसके बाद पड़ेगा आपको वहाँ पर घोड़ाखाल मंदिर, और इसका आप जा सकते हैं भीमताल, सात ताल, निकोचिया ताल, गरुड़ ताल, कमल ताल, भीम, और आपके हो गया भीमताल, अल्मोड़ा, रानीखेत। ऐसी कितनी खूबसूरत जगह है नैनीताल से अदरवाइज बाहर जाने की। और आप टैक्सी रेंट पे लेके जा सकते हैं, और या स्कूटी भी आप रेंट पे लेके जा सकते हैं, और पूरा टूर आप घूम सकते हैं जाकर। और सब टूर का जो है मज़ा आता है वहाँ पर। एप्पल गार्डन में इस टाइम तो एप्पल नहीं मिलेगा आपको, जो एप्पल का सीज़न ख़त्म हो गया है, पर आप जा सकते हैं वहाँ पर घूमने के लिए। और मुक्तेश्वर में तो आपको मालूम है चोली की जाली है, तो खूबसूरत जगह है, अच्छी दूर है यहाँ से नैनीताल से आपको ऐसी पड़ेगी कम से कम 60 किलोमीटर के एरिया में। जितना भी मैंने आपको एक टूर बताया है सब 60-65 किलोमीटर के एरिया में आएगा पूरा। और इधर भी आप घूम सकते हैं, रामनगर, जिम कॉर्बेट, वाटरफॉल, तो रानीखेत, ऐसी चीज़ें बहुत है नैनीताल से अदरवाइज तो घूमने की, ऋषिकेश। और आपको जो टूर में बड़ा मज़ा आएगा, काफ़ी लंबे टूर हैं पर पूरा दिन लगेगा आपको, पर एक दिन में आप एक ही दिन में एक ही जगह आप कवर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ, एक दिन में आप सिर्फ कवर कर सकते हो तो सिर्फ मुक्तेश्वर वाला टूर कर सकते हो, जिसमें आपको मुक्तेश्वर, टी गार्डन और घोड़ाखाल, और जैसे टाइम ज़्यादा हुआ तो आप भीमताल, सात ताल भी उसमें कवर कर सकते हैं। और जैसे पैराग्लाइडिंग काफ़ी करनी है आपको, तो पैराग्लाइडिंग के लिए आपको निकोचिया ताल जाना पड़ेगा, तो पैराग्लाइडिंग निकोचिया ताल में ही होती है। और काफ़ी निकोचिया ताल में ऐसा नहीं है, पैराग्लाइडिंग के अलावा काफ़ी एक्टिव भी है नैनीताल वहाँ पर, तो आप साथ में पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, और काफ़ी वहाँ पर झूले भी हैं। तो बहुत चीज़ें हैं वहाँ भीमताल, सात ताल में, तो आप एंजॉय कर सकते हैं जाकर। तो टूर के लिए जो आपको वक्त लगेगा पूरा दिन ही लगेगा वहाँ पर आपको, क्योंकि सुबह से शाम आपको लग जाएगी टूर में, क्योंकि काफ़ी लंबा टूर हो जाता है और घूमने के लिए। और तो बेस्ट जगह है घूमने के लिए, तो आप जा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और नैनीताल के मौसम की बात करूँ तो अब ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है नैनीताल में, तो झील में आपको दिख ही रहा होगा पानी, देखो किस तरीके से पानी की लहरें उठने लगी हैं धीरे धीरे। क्योंकि जब मैंने ब्लॉग शुरू करा था तो नैनीताल में बहुत अच्छी धूप निकली थी, पर सामने की तरफ से देखो अब जो है बादल लगना शुरू हो चुके हैं, और धीरे धीरे जो है पूरा मौसम बंद हो रहा है। तो मौसम इधर की साइड से खुला हुआ है, इधर की साइड से जो है मौसम बंद होता हुआ आ रहा है। तो यह है नैनीताल के मौसम की खासियत कि किस टाइम मौसम खुल जाए और किस टाइम मौसम बंद हो जाए। दोस्तों आज जो है ना 21 अगस्त का मैंने आपको पूरा अपडेट दे दिया है कि नैनीताल में किस तरीके से नैनीताल में धूप निकली हुई थी। और जब मैंने ब्लॉग शुरू करा तो अच्छा मौसम हो रहा था, अभी भी मौसम अच्छा हो रहा है। पर मेरी बैक साइड देखेंगे नैनीताल की तरफ तो सब बादल लग चुके हैं, क्योंकि नैनीताल का मौसम का कुछ नहीं पता। जैसे रात जो है 11 बजे के टाइम पर नैनीताल में बहुत मूसलाधार बारिश हुई थी, तो नैनीताल के मौसम का कुछ नहीं पता कि अब ये बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है, और मौसम का कुछ नहीं पता शाम तक का। और जिन लोगों ने हमें फॉलो नहीं कर रखा है तो फटाफट हमें फॉलो करना, लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। और मैंने आपको बता दिया है कि नैनीताल से बाहर का टूर आपको मैंने बता दिया, भीमताल, सात ताल, निकोचिया ताल, मुक्तेश्वर, टी गार्डन, ऐसी कितनी जगह है नैनीताल से बाहर घूमने की जहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं। और वाटरफॉल है, भालू वाटरफॉल भी आप जा सकते हैं, तो सबसे खूबसूरत है। तो काफ़ी आपको वाटरफॉल, भालू वाटरफॉल के लिए जाना पड़ेगा, काफ़ी दूर है यहाँ से, कम से कम बैठेगा आपका 60 के लगभग बैठेगा, तो आप इंजॉय कर सकते हैं भालू वाटरफॉल जाकर भी। और जिन लोगों ने फॉलो नहीं कर रखा है तो फटाफट फॉलो करना, लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना।